रिवीजन ऑफ सिलेबस मैथमेटिक्स। आज का जो क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं वह है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 80। फाइंड द सम। इस क्वेश्चन में है कि कोई भी अमाउंट्स का, कोई सम्स का या प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वह 80 रुपीज़ है। तो हम लोग फर्स्ट कंसिडर करते हैं कि लेट जो प्रिंसिपल है वह x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 4%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 80 रुपीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार क्या निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टाइम बाई 100। इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो हमारा आया 2x बाई 25। यह इक्वेशन नंबर हम लोग 1 पकड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इनकेस अब यदि हम मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो ए इक्वल टू हम लोग को मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P + 1 + r बाई 100 ब्रैकेट में और पावर होगा n, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा a - ci मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ p का a का वैल्यू है -p कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं a - p होगा यहाँ पे, p मतलब a - p होगा। तो हम लोग p लिए हैं तो इसको क्या हुआ, p की जगह पे x बैठेगा और यहाँ तो आपका p की जगह पे x बैठा और यहाँ पे r की जगह पे 4%। यह इसको हम सिंप्लीफाई किया गया, 26/25 का स्क्वायर हुआ। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो ये 26/25 का स्क्वायर -1। तो हम लोग क्या किए यहाँ कि a² - b² का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया गया है। तो देखा जाता है कि क्या एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, और इस तरह से प्लस किए तो ये 51/25 हुआ और ये माइनस होकर के 1/25 हुआ। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हुआ है कि CI - SI = 80 है। तो हमारा क्या था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ माइनस ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, दिया हुआ है 1 नंबर में, देखिए इक्वेशन ऊपर में, यह = 80। तो हमने क्या किया, इसको और सिंपल फॉर्म में लाने के लिए x/25 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 51/25 यहाँ से, और ये माइनस यहाँ 2 बचा क्योंकि ऊपर में x/25 कॉमन चला गया, 2 बचा, दैट इज इक्वल टू 80। फिर क्या हुआ है कि x/25 विद इन ब्रैकेट क्या होगा 51 - 50/25 = 80। इस तरह से हमारा नेक्स्ट आया x/25 इंटू 1/25 = 80 और x = 80 इंटू 25 इंटू 25 और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 50,000 ये वैल्यू आया। तो इस तरह प्रिंसिपल जो हमारा होगा वह हो जाएगा 50,000। ये आपका आंसर है। थैंक यू। सम्स में दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स में 800 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 820 है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का 800 रुपीज़ है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 800/2 दैट इज़ 400। ये तो सही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 820 में से 800 माइनस करेंगे तो 30 क्या हो जाएगा, 20 होगा। अब यही सोचना है कि ये जो 20 रुपीज़ है हमारा वो कहाँ से आया। तो पहले ईयर का जो 400 रुपीज़ इंटरेस्ट था उसका जो इंटरेस्ट हुआ वह 20 रुपीज़ हुआ। माने जैसे आपका क्या है कि पहले साल के पहले ईयर में जो इंटरेस्ट बनता है वह ऐड हो जाता है प्रिंसिपल के साथ, और वह जो अमाउंट होता है पहले साल का वह दूसरे साल के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। यह रूल्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिखते हैं कि 1 ईयर, एक साल में SI है 400 रुपये का, वह 20 रुपीज़। तो 1 ईयर का 100 रुपीज़ का
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20/400 इंटू 100 दैट इज़ कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो जो 100 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट होगा वही आपका वर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया ₹5। यह बहुत ही इजी मेथड से बनाया गया है। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कीजिए, मैं बताऊंगा इसे फिर। तो अब बच्चा रेट का इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया और सिंपल इंटरेस्ट आपका 800 रुपीज़ दिया ही हुआ है। टाइम है तो आपका 2 इयर्स। तो जैसे पी का जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह यूज करेंगे और 800 इंटू 100/5 इंटू 2। इसके बाद हमारा ये आया 8000 आ गया। आपको कैलकुलेट करेंगे तो अब प्रिंसिपल हमारा 8000 मिल गया, तो हमारा प्रिंसिपल भी मिल गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% पर एनम। तो इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हुआ।